है। जैसे कि आप सब जानते हैं, खरा साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना था, उनको एंगेजमेंट पड़ गई। हमारे बीच में हमारे वर्ती प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे साबका मंत्री और शहर के हमारे अध्यक्ष योगेश सानी जी, जम्मू बिहार के हमारे अध्यक्ष वीडी कुंदन जी, वीडी गुप्ता जी हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, राजीव सराफ हमारे मीडिया पैनलिस्ट हैं। आज सुबह 1.5 घंटा हमारे पीसीसी अध्यक्ष राब तारिक अमीद करा साहब और भल्ला जी, तमाम जिला अध्यक्ष जम्मू और कश्मीर के, उनके साथ वर्चुअल मोड में मीटिंग हुई है। जो हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं जिला मुख्तलिफ जिलों के, उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई है। जो देश विदेश में जो हालात बने हैं, जैसा आप जानते हैं कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा डील का ऐलान किया और जिसको यूएस इंडिया ट्रेड डील कहा गया। उसका सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट 6 रियासतों में, जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यहाँ के किसान, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स, हमारे ड्राई फ्रूट्स, उसके अलाइड और जितने सेक्टर्स हैं, उन पे गंभीर जो है वो असर पड़ने वाला है। और ये डील जो है एक तरफा ऐलान किया गया। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि भारत के बारे में जो भी ऐलान होते हैं वो वाशिंगटन से होते हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उनका ऐलान करते हैं, जैसे आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि ऐलान सीजफायर का वाशिंगटन से हुआ था। और अभी ये ट्रेड डील, इसका ऐलान वहां से होता है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के किसानों को, फ्रूट ग्रोवर्स और बाकी जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं, उनका समझौता हो गया। हम जो चीज भेजेंगे उस पर 25%, 18% टैक्स लगेगा और जो अमेरिका यहां बेचेगा वो 0% और मुफ्त टैक्स पे बेचेगा। हाल ही में सोलर एनर्जी के बारे में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने 125% से ज्यादा जो है वो टैक्स लगा दिया भारत को। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि हमारे फैसले, हम एक सॉवरेन और मजबूत शक्ति हैं, कहने का तो हम विश्व गुरु का आराध लाते हैं, लेकिन फैसले वहां से हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीतियां तय की थी, विदेश नीति, उस पर तमाम सरकारें और प्रधानमंत्री हमारी वो देश की नीतियां नहीं बदली। फिलिस्तीन को 1988 में हमने मान्यता दी, जिस तरह से वहां तबाही की, वहां पे धूल और मिट्टी कर दिया गया, हम खामोश थे। ईरान पे हमले से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जाके इजराइल पे बैठते हैं और क्या उनकी बातचीत हुई इजराइल के हेड ऑफ स्टेट नेतन्याहू से, वो जरा बताएं। और जिस तरह से ईरान पे एक सॉवरेन कंट्री, हमारी तो नीति ये नहीं है कि भाई किसी भी आजाद मुल्क पे इस तरह से हमले, इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन करते हुए हमले किए गए। और वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुप्रीम धार्मिक नेता भी थे, उनका सारी दुनिया कंडेम कर रही है, अफसोस जता रही थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहे। जबकि ईरान का और हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब जब संकट आया, ईरान ने भारत का साथ दिया। यूएनओ में जब भी कश्मीर मसले पे रेजोल्यूशन पेश करने की प्रयास करता था पाकिस्तान,
ईरान हमारा साथ देता। 1994 में भी एक गंभीर जो है प्रयास किया गया पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मसले पे, और सारा जो है इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से उनको साथ मिला। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने गुप्त तरीके से, दिनेश सिंह जी हमारे विदेश मंत्री थे, वो बीमार भी थे, वो गए और ईरान से मिले और उनसे आग्रह किया कि इस रेजोल्यूशन को आप फेल करो, और ईरान ने आश्वस्त किया और ईरान ने उसका हमारा साथ दिया और पाकिस्तान कश्मीर पे रेजोल्यूशन लाने में कामयाब नहीं हुआ।